नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। पहले भी राज बब्बर जो है एक बार भगवा को हिला चुके हैं, भगवा को परेशान कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा लीड से कम 1.25 लाख की लीड से वो जूझ चुके हैं आगरा से। अब गुरुग्राम की अगर बात करें, गुड़गांव की बात करें, क्या कुछ होने वाला है। अब उनकी जो सुपुत्री है जूही बब्बर जी वो धरातल पर उतरे हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या कुछ जो है स्ट्रैटेजी लेकर चल रहे हैं, क्या कुछ एजेंडा लेकर चल रहे हैं। जूही जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मनप्रीत। और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि अब तक सब जेंट्स ने मेरा इंटरव्यू लिया, आप पहली महिला हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और कंग्रेचुलेशंस टू योर चैनल कि उन्होंने एक महिला को भेजा मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। मैम, क्या कहेंगे कि जब दौरा शुरू हुआ, आपको पता लगा कि आपके फादर साहब जो है यहाँ से लड़ रहे हैं, सबसे पहले एक बेटी होते हुए आपके मन में क्या आकांक्षा है कि क्या कुछ होना चाहिए, गुरुग्राम के लोग कितने परेशान हैं, आपका फीडबैक क्या था उनको? मनप्रीत, बहुत दुख हुआ जी, क्योंकि हमें गुरुग्राम क्या दिखता है, हाईवे, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, मल्टीनेशनल्स। एंड जब मैंने पापा को कहा कि वो पापा कंग्रेचुलेशंस, गुरुग्राम व्हाट अ नाइस, एकदम मॉडर्न आपको मिल रही है इस बार कॉन्स्टिट्यूंसी। ही सेड बेटा बिल्कुल मॉडर्न है, बहुत अच्छा है। ही सेड मगर बेटा ये सिर्फ कवर है जी, क्योंकि अंदर अंदर गुरुग्राम में कोई काम नहीं हुआ है। ना ढंग का पानी पीने का तक नहीं है लोगों के पास, ना ढंग के रोड्स हैं, इतनी गंदगी है। सिंह बेटा आओ, आके देखो तो तुम समझोगी। ये गुरुग्राम जो लोगों को दिखता है ये सिर्फ एक ऊपर का डेकोरेटिव कवर है। जी। तो इस डेकोरेटिव कवर के बारे में जब आपने प्रॉब्लम सुनी तो आपको लगा कि गुरुग्राम की जनता को जब आप जाके बताएंगे तो वो समझ पाएंगे इस चीज़ को? क्योंकि ऑलरेडी जैसे कि हम राव साहब की भी बात करें, बहुत लंबे समय से जो है राजा साहब सब चला रहे हैं, तो आपको लगता है कि गुरुग्राम की जनता अब अंडरस्टैंड कर पाएगी ये चीज़ें? आई रियली होप सो, यू नो, आई रियली होप मनप्रीत कि ये कभी कभी चेहरे पे बहुत सारे पर्दे आंखों के सामने रहते हैं, मगर एक समय आना चाहिए जब वो पर्दे हटें और बदलाव हम लाएं, है ना। राजा साहब ने क्यों काम नहीं किया अपनी धरती के लिए मुझे नहीं पता। जिन लोगों ने उन पे इतना भरोसा किया, वोट दिया, इतनी बार जिताया, इतनी बार आपको सांसद बनाया, उन लोगों के लिए तकनीकियाँ, उन माताओं के लिए, उन बहनों के लिए, उन बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए नहीं किया। उनके ना हॉस्पिटल्स बनाए, ना रोडवेज किया। हरियाणा मतलब आप देखिए कितने अच्छे अच्छे फ्लाईओवर्स हैं, मगर इंटीरियर जो है गुरुग्राम का वो आ ही नहीं सकता शहर। वहाँ उनके लिए फ्लाईओवर बनाए नहीं, उनके लिए ढंग के हाईवे बनाए नहीं। तो मुझे नहीं पता, कुछ तो मजबूरी रही होगी कि उन्होंने काम नहीं किए, मुझे नहीं पता। लगातार जो है लोग कह रहे हैं कि बब्बर साहब बाहरी हैं, और आपने जो आज प्रेस वार्ता के माध्यम से जो है उस बाहरी शब्द की परिभाषा है वो चेंज करी। क्या है वो परिभाषा? जी, वो पापा को बाहरी बाहरी कह रहे हैं सब क्योंकि शायद बाहर दिख रहे हैं ना पापा जी, क्योंकि बाहर निकल के लोगों से मिलते हैं। एक सेकंड में गाड़ी से उतर के कोई उनको इतना भी कहता है तो गाड़ी से उतर आते हैं, गले मिलते हैं, ना देखते हिंदू है कि मुसलमान है, एक बार झुक जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, है ना। वो बाहर दिख रहे हैं लोगों को। जो इतने साल यहाँ पे थे सांसद, वो तो बाहर दिखे ही नहीं ना। अभी भी गाड़ी से तक बाहर नहीं निकलते हैं, सिर्फ इंस्टाग्राम की रील बनाने के लिए बाहर निकलते हैं, ऐसा मैंने सुना है, मैं जानती नहीं। तो सेल्फी का क्राउड भी बोला जा रहा है उनका काफ़ी ज़्यादा, कि जो सेल्फी का क्राउड है वही उनके पास आ रहा है। क्या ये वोट बैंक में तब्दील होगा? सेल्फी खिंचवाना तो कितनी अच्छी चीज़ है ना, क्योंकि वो आपकी यादगार है उस इंसान के साथ। और सेल्फी खींचने के लिए हमेशा आपको उस इंसान के पास आना पड़ता है। तो वो इंसान जो आपको पास आने दे रहा है अपने, जो आपको इतना प्यार दे रहा है ना, तो वो तो बहुत अच्छा एक मोमेंट होता है। तो मुझे लगता है जो वो मोमेंट लेके अपने दिल में जा रहे हैं वो ज़रूर वोट भी देंगे। मैंने तो सुना है जो राजा महाराजा होते हैं वो तो लोगों को अपने पास भी नहीं आने देते ना। जी जी, ऐसा सुना है। तो उनकी जो बेटी है वो लगातार प्रचार कर रही हैं, और अब भी आप भी उस अखाड़े में उतर चुकी हैं कि आप भी लोगों के बीच में जाएंगे। क्या लगता है कि सही में हर बेटी अपने पिता को आगे बढ़ाने के लिए लगी है? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि बच्चे माता पिता के साथ रहें। और मैं तो भाई हरियाणा की बेटियों से इंस्पायर होकर आई हूँ, क्योंकि हरियाणा की बेटियां आज की तारीख में पूरी दुनिया में नाम कमा रही हैं। और अगर मुझे मौका मिला है कि मैं इसी धरती पे आऊँ और अपने पापा के लिए कुछ कर पाऊँ, मैं यहाँ हूँ आप सबके बीच। और जो भी बेटी, अब आरती भी अपने पिताजी के लिए काम कर रही है, आई विश हर गुड लक। चुनाव का पर्व, देश का गर्व, 25 मई, क्या कहना चाहेंगे आम जनता से? बस यही कहना चाहूँगी कि 25 मई आपके लिए, हमारे लिए, गुरुग्राम के लिए बेहद 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 ज़रूरी है। अपनी उंगली की शक्ति को समझिए। 24 की रात को जब आप सोएंगे
बहुत निर्णय लेकर सोइएगा कि जब सुबह उठेंगे हम एक नया गुरुग्राम बनाने के लिए उठेंगे, और उसी पंजे पर बटन लगाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जूही जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जूही बब्बर जी, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ एजेंडा लेकर चल रहे हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किस ओर जो है ये ऊँट करवट लेगा राजनीति का। पर आप सभी से अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और अपने ओपिनियन ज़रूर दें।